जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है चंबल नदी, जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चंबल नदी की बेसिक जानकारी देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसे मैप के द्वारा समझेंगे। आइए देखते हैं। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। एमपी में इसकी लंबाई 325 किलोमीटर है। यह नदी एमपी और राजस्थान में सीमा निर्धारण करती है। इसके कुछ उपनाम है: चरमावती, धर्मावती, शापित नदी और कामधेनु नदी भी इसे कहते हैं। इसकी विशेषताएं हैं: अब नालिका अपर्दन करती है, बीहड़ निर्माण करती है और मृदा उत्खान स्थल करती है। दोस्तों, चंबल नदी जिस क्षेत्र में बहती है वहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी मुलायम होती है कि वो आसानी से इसका कटाव कर देती है, जहाँ पर नालीनुमा जैसे आकार बनने लगते हैं, जिसे बीहड़ भी कहा जाता है। और चंबल नदी की जो मिट्टी है वो कृषि योग्य लायक नहीं है, जो मृदा का उत्थान स्थल आकृति बनाती है। साथ ही साथ चंबल नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे चंबल नदी, हमने यहाँ पर चित्र बनाया है, इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। ये चंबल नदी है। चंबल नदी एमपी के इंदौर शहर में महू नामक स्थान से जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ये चंबल नदी है। चंबल नदी पर ही कुछ जलप्रपात है जो इंदौर शहर में हैं, जैसे झाड़ीदाह, टिनिया और पाताल पानी। ये तीनों जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है, इंदौर शहर में। फिर इसी नदी पर, चंबल नदी पर एक शहर है यानी जिला है जिसका नाम है मंदसौर जिला। ये मंदसौर जिला इसी नदी पर बसा है और इस जिले में 2 नदियां आकर मिलती हैं। राजस्थान से शिवसेना नदी और एमपी से शिप्रा नदी। ये दोनों नदियां मंदसौर नामक स्थान पर जाकर चंबल से मिल जाती हैं। यहाँ आपको नोट करना है, शिप्रा नदी पर ही उज्जैन शहर बसा हुआ है। फिर आगे चलकर इसी नदी पर राजस्थान का कोटा शहर बसा है और इसी कोटा के पास एक बैराज बनाया गया है, कोटा बैराज। इस बैराज का बाईं ओर का पानी राजस्थान की ओर जाता है और दाईं ओर का पानी एमपी में जाता है। इसी कोटा बैराज के पास ही आगे चलकर एक चुलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी पर है और ये चुलिया जलप्रपात राजस्थान में पड़ता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर आगे चलकर एक इधर से एमपी में देवास नामक स्थान से इसकी सहायक नदी आती है, काली सिंध नदी। ये काली सिंध नदी चंबल में मिल जाती है और काली सिंध की एक सहायक नदी है जिसका नाम है परवान नदी। ये परवान नदी जो है काली सिंध नदी में मिलती है। फिर आगे चलकर इसी नदी पर राजस्थान का चित्तौड़ जिला बसा है। फिर आगे बढ़कर एमपी का एक जिला है जिसका नाम है श्योपुर। फिर आगे चलकर इधर से एक नदियाँ आती हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान के खम्बौर नामक पहाड़ी से बनास नदी। ये बनास नदी चंबल की सहायक नदी है जो चंबल में मिलती है और इधर से एमपी से आती है पार्वती नदी। ये नदी भी चंबल की सहायक नदी है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस नदी पर एक और जिला बना है जो एमपी का है, मुरैना जिला। ये इसी नदी पर ही बसा है और इधर से एक नदी आती है एमपी से जिसका नाम है कूनो नदी। ये नदी भी चंबल की सहायक नदी है जो सीधे चंबल में मिल जाती है। और थोड़ी दूर पर इसी पर ही एमपी का एक और जिला है भिंड। ये भिंड जिला भी एमपी के चंबल नदी पर बसा है। फिर आगे चलकर ये नदी जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। फिर ये यमुना नदी आगे बढ़ जाती है। अब आपको यहाँ पर नोट करना है, आप जानते होंगे कि चंबल नदी पर ही चंबल घड़ियाल नेशनल सेंचुरी बनाया गया है, जो बहुत ही बड़ा चंबल घड़ियाल नेशनल सेंचुरी है। ये चंबल घड़ियाल नेशनल सेंचुरी जो है ये श्योपुर जिले से लेकर मुरैना, भिंड और राजस्थान के कुछ जिले हैं और एमपी के जो इटावा तक, ये इतना बड़ा है कि ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। जैसे एमपी, राजस्थान और यूपी, ये तीनों राज्यों में
चंबल घड़ियाल नेशनल सेंचुरी है और इस नेशनल सेंचुरी में ऑरिवल टोर्टल्स, घड़ियाल, डॉल्फिन इनका संरक्षण किया जाता है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।